जेसीआई मरीन लाइन्स जूनियर चेंबर चैरिटेबल ट्रस्ट फंड रेजिंग ड्राइव 2024 का कार्यक्रम यशवंतराव चौहान ऑडिटोरियम नरीमन पॉइंट में रखा गया था। यह संस्था अपने आप में सबसे पुरानी संस्था है और इस संस्था का काम मुख्य रूप से अपने सामाजिक उद्देश्यों को पूरा करना है। संस्था के इस कार्यक्रम में श्री बाबूलाल जी मिश्रीमल जी भंसाली कैंसर केयर कीमियोथेरेपी प्रोजेक्ट और उसके साथ ही श्रीमती भाग्यवंती देवी दालचंद जी गांधी मेडिकल केयर प्रोजेक्ट का उद्घाटन किया गया। इस कार्यक्रम में सभी फंड रेजर का सम्मान किया गया, साथ ही सबको समाज के प्रति अपनी दायित्व के बारे में बोध कराया गया। इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में लोग मौजूद हुए। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य नई युवा पीढ़ी के अंदर सामाजिक जागृति लाने का है और उसके साथ ही लोगों को यह बताने का और उनके अंदर यह अवेयरनेस फैलाने का भी है कि वह समाज के प्रति अपने उद्देश्यों को पूरा करें। इस कार्यक्रम के चीफ गेस्ट थे श्री VL आचार्य, जो कि मुंबई हाई कोर्ट के पूर्व जज हैं, और गेस्ट ऑफ ऑनर थे डॉक्टर वशिष्ठ मणियार, जो कि कैंसर के स्पेशलिस्ट हैं। इसी पर पेश है प्रवासी खबर की रिपोर्ट। यहाँ पर हमारे साथ मौजूदा डिग्निटरीज मौजूद हैं जिन्होंने आज के इस कार्यक्रम में जो है अपनी उपस्थिति दर्ज कराई है। आइए उनसे इस कार्यक्रम के बारे में जानते हैं। सर, ये जो संस्था का कार्यक्रम हो रहा है, इसके बारे में दर्शकों को कुछ बताइए कि ये क्या है, कैसे काम करता है। पहले तो मैं कहना चाहूँगा इस संस्था की शुरुआत 13 अक्टूबर 1975 में शुरू हुई, जब भारत में इमरजेंसी थी और समाज सेवा या राजनीति दोनों को तकलीफ थी। उस समय पर जनता के बीच में जाके लोगों को जागरूक करना, वो काम करने के लिए संस्था की शुरुआत हुई। तब लगा था कि संस्था का भविष्य इमरजेंसी ठीक खत्म होने तक रहेगा, लेकिन इस संस्था का काम शुरू करने के बाद जिस तरह से जनता का सपोर्ट मिला, मेरे बाद में जो भी प्रेसिडेंट आए उनका तन मन धन से सत्कार मिला, तो संस्था धीरे धीरे आगे बढ़ती गई। आज हम 49th ईयर के अंदर चल रहे हैं। नेक्स्ट ईयर हम सिल्वर जुबली मनाएंगे, गोल्डन जुबली मनाएंगे। तो दोस्तों, ये संस्था की शुरुआत इंटरनेशनल संस्था है, ये व्यक्तिगत विकास की संस्था है। उनका मेन उद्देश्य है कि एक अच्छा व्यक्ति बनाकर आप अच्छा समाज बना सकते हो। अच्छा समाज के जरिए अच्छा नेशन और अच्छा राष्ट्र और बाद में अच्छा विश्व बना सकते हो। मेरे साथ बॉम्बे हाई कोर्ट के पूर्व जज मौजूद हैं। आइए उनके पास चलते हैं। सर, यहाँ पे बहुत सारी संस्थाएं हैं और हर संस्था अपनी सेवा दे रही है, तो आज आप इस संस्था के कार्यक्रम में आए थे। इस संस्था में क्या कुछ प्राथमिकता आपको लगी, क्या कुछ अच्छा लगा, उसके बारे में बताइए सर। नहीं, संस्था में जो उन्होंने पिछले 33 साल में जो 35 साल में जो कुछ कार्यक्रम लिए हैं, बहुत ही अच्छे कार्यक्रम लिए हैं। 4 से 5 तो उनकी परमानेंट ठंडे पानी की प्याऊ जो 12 महीने ही यानी लोगों के लिए उपलब्ध है। उसके बाद में हर चीज़ है कि समाज में आज जो कैंसर का जो जिस तरीके से प्रसार हो रहा है, उसके अंदर से कई लोग हैं कि जो अपने फाइनेंशियली उनको ये नहीं होता है इलाज करना, उनको आर्थिक मदद की गरज है। वो महत्वपूर्ण विषय आज संस्था ने लिया और उसका आज प्रोजेक्ट जो है कीमोथेरेपी का प्रोजेक्ट के बंसाली परिवार की तरफ से वो दिया गया है, उसमें से डोनेशन दिया गया है। डायलिसिस एक सीरियस इशू हो गया है कि किडनी के इशू जो होने से डायलिसिस, वो संस्था कार्य कर रही है। तो ऐसे संस्था के जो हर कुछ कार्य है वो सही में बहुत ही अप्रिशिएबल है और यानी समाज के दृष्टिकोण। और जैसे यहाँ महत्व का जो है जेसीस का मोटो है कि व्यक्ति का निर्माण करना। ये जो उम्र रहती है 40 के पहले, ये एक घड़े में जैसा घड़े को शेप दे सकते हैं, उस तरीके से यूथ को शेप देने का एक ये समय होता है। वो ये संस्था के मार्फत वो शेप देके एक अच्छा इंसान, एक अच्छा राष्ट्र के लिए अच्छे इंसान तैयार करने का बहुत बड़ा काम ये जेसीस के मार्फत जो हो रहा है वो रियली अप्रिशिएबल है और मेरी इन सब कार्यों में शुभेच्छा है। डॉक्टर जीवराज शाह ने इस JCI मरीन लाइन्स की स्थापना की थी। उन्होंने बोला कि इमरजेंसी का टाइम था उस दिन, और हमारे JC क्रीड की एक लाइन है, गवर्नमेंट शुड बी ऑफ लॉज रादर देन ऑफ मैन। उस समय इमरजेंसी के टाइम में किसी की हिम्मत नहीं थी बाहर निकल के कुछ भी ऐसा कोई संस्था बनावे जो सबके लिए सेवा करे, सब कुछ इंडिपेंडेंट काम करे। ऐसे टाइम के अंदर डॉक्टर जीवराज शाह ने इस संस्था का निर्माण किया निर्भीक होकर के। ये हमारे लिए बहुत ही गर्व की बात है और ये संस्था पिछले 49 ईयर्स से कंटिन्यूस कार्य कर रही है। उसके पीछे एक और इम्पोर्टेंट जो बात बनी है वो 1991 में
डॉक्टर जीवराज शाह ने मरीन लाइन जूनियर चैम्बर चैरिटेबल ट्रस्ट की स्थापना की, जिसके जरिए समाज सेवा के जो हमारे कार्यक्रम थे, परमानेंट प्रोजेक्ट्स जो स्थायी प्रकल्प है, उसको वेग मिला। और जो आज हमारे पास, आप नहीं मानेंगे कि अब तक हमने कम से कम 20 करोड़ से ज़्यादा लोगों को हेल्प की है, मॉनिटरली 20 करोड़ से अधिक हमने खर्च कर दिए होंगे इस 49 सालों के अंदर। और आज हमारे पास कॉर्पस में भी 6 करोड़ की आज कॉर्पस है हमारे पास, उसके इंटरेस्ट में सारे प्रकल्प चलते हैं। इसके पीछे डॉक्टर जीवराज शाह आज कितने हुए, 85 ईयर्स के हो गए और अभी भी मोस्ट एक्टिव है। ये खाली दूसरों को, हमारे जितने भी 5 पर्सन हैं उनको धन्यवाद देते हैं, उनको मोटिवेट करने के लिए बोलते हैं। बाकी आज भी ऐसे प्रोजेक्ट में इनके कंट्रीब्यूशन है, कोई भी प्रोजेक्ट होता है इनका कंट्रीब्यूशन और उनकी उपस्थिति हमेशा रहती है। और ऐसे हमारे फाउंडर प्रेसिडेंट को मिलकर के हमको बहुत ही गर्व है और इनके हिसाब से संस्था हमारी चल रही है। और हम तो ये चाहते हैं कि हमारे इनकी खूब भी लंबी उम्र हो और सेंचुरी तो करेंगे, इसमें कोई डाउट नहीं है। आज आप इस संस्था के कार्यक्रम में आए थे, तो जब आपने इन संस्था के कार्यक्रमों के बारे में, इनके कार्यों के बारे में सुना, तो उस समय आपके मन में क्या विचार आया, उसके बारे में बताइए। ये देख के मैं खुद बहुत प्रोत्साहित हुआ हूँ, क्योंकि मुझे लग रहा है कि हर एक मनुष्य का एक बहुत बड़ा धर्म होता है कि बाकी मनुष्यों की सेवा करे। और JCI इनके माध्यम से और उनकी टीम देख के मुझे बहुत प्रोत्साहन मिला है कि भले ही मैं बुलाया गया हूँ आज गेस्ट ऑफ ऑनर, लेकिन मुझे भी आज कुछ बहुत इंस्पिरेशन मिला है कि लोग सालों साल से कितनी अच्छी सेवाएं दे रहे हैं, और वो भी सिर्फ एक ही एरिया में रिस्ट्रिक्टेड नहीं, लेकिन अनेक प्रकार की सेवाएं, खाना से लेके, पानी से लेके, मेडिकल हेल्प से लेके, कैंसर से लेके, किडनी तक, सारी, उन्होंने कोई भी चीज़ में पीछे नहीं पड़े हैं। ये देख के हर एक इंसान को मुझे लग रहा है बहुत प्रोत्साहित होना। मैं सुना कि इस बार आप लोगों ने कुछ 51 लाख रुपए जो है एकत्रित कर लिए हैं। तो सर मैं ये जानना चाहूँगा कि आप दर्शकों को भी बताइए कि आप अपने ट्रस्ट के माध्यम से आगे फ्यूचर में और क्या कुछ नया करने वाले हैं, क्या कुछ अनोखा करने वाले हैं, अलग करने वाले हैं। पहली बात तो मैं अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ कि मुझे डॉक्टर साहब, पुखराज जी और प्रेम जी जैसे हस्तियों के साथ में काम करने का मौका मिल रहा है। दूसरी बात, जैसा आपने पूछा है, अब की बार हम CSR के अंदर रजिस्टर्ड हो गए हैं, तो उसके माध्यम से हमारी ऐसी अपेक्षा है और हमारे कॉन्टैक्ट पूरी मार्केट के सब पब्लिक लिमिटेड कंपनियों से, तो काफ़ी बड़ा फंड आने की उम्मीद है। उसी डॉक्टर साहब ने बड़ा टारगेट 11 करोड़ का कर दिया है, और उसी के आने के बाद में और भी हम कई नए प्रोजेक्ट अनाउंस करने जा रहे हैं, और वो हमारा इरादा जो पक्का है वो करके ही रहेंगे। सर एक सवाल आपसे जानना चाहूँगा मैं कि आप ये कैसे सुनिश्चित करते हैं कि आपका जो फंड है वो अच्छे से यूटिलाइज हो, सही तरीके से यूटिलाइज हो, उसके बारे में कुछ बताइए सर। हमारी एक नियमावली बनाई हुई है कि हम किसी भी पेशेंट को हाथ में चेक नहीं देते हैं, हॉस्पिटल के नाम से ही चेक जाता है। जब डॉक्टर्स की रिकमेंडेड चिट्ठी आती है कि कितना खर्चा है, क्या है, उसके बाद में हॉस्पिटल के नाम से ही चेक जाता है। स्कूलों के अंदर जो फीस जाती है वो भी स्कूल के नाम से जाती है, हम किसी व्यक्ति विशेष के नाम से देते नहीं है। इसलिए वी आर श्योर कि जो पैसा है वो सही ढंग से यूज हो रहा है। नेक्स्ट ईयर जो है हम गोल्डन जुबली ईयर मनाने जा रहे हैं। हमारी संस्था का 50वां साल है, और 50वें साल के अंदर हम कुछ बहुत अच्छा और बड़ा काम करना चाहते हैं, जिससे समाज के निम्न वर्ग को और मार्जिनलाइज वर्ग के लिए कुछ अच्छा काम कर सकें, अच्छे प्रोजेक्ट कर सकें, उनको अच्छी सुविधाएं प्रदान कर सकें। ये हमारे नेक्स्ट ईयर और आगे आने वाले वर्ष की योजनाएं हैं, क्योंकि नेक्स्ट ईयर हमारा गोल्डन जुबली ईयर है। हमारी संस्था 50वां साल पूरा करेगी, और इससे हम रिमार्केबल प्रोजेक्ट करेंगे, और हमें समाज के उच्च वर्ग से और देव वर्ग से काफ़ी सहायता मिलेगी, और जिस वर्ग को ज़रूरत है उनकी हम सेवा करेंगे। यहाँ पर हमारे साथ धर्मेंद्र संघवी जी हैं। धर्मेंद्र जी, आपसे मैं ये जानना चाहूँगा कि जो संस्था है ये किन जो है जगहों पर काम करती है, किन फील्ड में ये अपने योगदान देती है, कैसे कैसे काम करती है, और कौन से लोग इस संस्था से जुड़े हैं, और इसका पूरा जो वर्किंग सिस्टम है उसके बारे में आप बताइए, मैं आपसे चाहूँगा। ये संस्था मूलभूत है ट्रेनिंग की संस्था है। इसका मेन मोटिव है सब 18 से 40 साल के लोगों को मोटिवेशन देके उनको तैयार करना, लीडरशिप देके तैयार करना। इसके अंदर लीडरशिप में हमारे पास चेयरमैन एंड पार्लियामेंट प्रोसीजर, इंडिविजुअल स्पीकिंग, मतलब बहुत सारे ऐसे इंडिविजुअल टाइप के प्रोग्राम हैं, जिससे हम रूट से उनको खड़ा करके उनको एक अच्छे इंसान के रूप में समाज को देते हैं, और फिर वो समाज में जाके बहुत सारे अच्छे कार्य करके समाज को नई दिशा देते हैं। इसके अंदर हमारे पास बहुत सारे डिपार्टमेंट हैं, जैसे ट्रेनिंग प्रोग्राम है, MEC लोगों को एंटरटेनमेंट का भी प्रोग्राम मेंबर रहते हैं, उनको देते हैं। फिर कम्युनिटी का सबसे बड़ा बेस है
कि कम्युनिटी में हम हर फील्ड के अंदर काम करते हैं, मेडिकल हो, एजुकेशन हो या कोई भी रूट के मतलब समस्या हो, तो हम लोग उसके अंदर बहुत सारे अच्छे से कार्य करते हैं। ज़रूरतें बहुत ज़्यादा हैं और सोर्स बहुत कम है, तो उसका मैनेज कैसे करते वो बताइए एक बार। हम लोग इसी तरह फंड राइजिंग कार्यक्रम से हमें दानदाताओं को तैयार करते हैं, दानदाताओं से कलेक्शन करके जो भी कलेक्शन आता है उन जितनी कोशिश करते हैं जितने लोगों तक हम पहुंच सके। आज की तारीख में हम बहुत सारे अच्छे लेवल तक हम लोगों की सहायता करते हैं। हमारे पास सब मेडिकल के इतने सिस्टम बनाए हुए ताकि लोग मेडिकल के लिए हमारे पास पहुँचते हैं और उनको मैक्सिमम सहायता उनको देते हैं। प्रमुख रूप से कितने लोग ने आज इस संस्था में जो है अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है? इसके अंदर हमारे पास 50 पास प्रेसिडेंट है। आज 50 साल से संस्था चल रही है, 50 पास ने, और आज 50 पास में से 40 पास में आज भी एक्टिव है, जो आज भी कोई भी कार्य हुआ खुद का भी डोनेशन तन मन धन से सहायता दे रहे हैं। और मेंबर तो है ही, जो मेंबर जूनियर मेंबर है हमारे फाउंडर मेंबर जैसे हरकचंद जी, पवन राज जी, तो ये आज भी एक्टिव है हमारे यहाँ संस्था में। जो भी कोई भी कार्यक्रम हो धन से मन से तन से तो देने के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं।